हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पौधों में पानी से का पहला प्रवेश इम्बिशन के माध्यम से होता है और पोषक तत्वों का वहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों प्रक्रिया को समझना पौधों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे यह फायदा होगा, पानी और न्यूट्रिएंट के संचालन और उनके बेहतर विकास को समझकर हम अपनी खेती में बहुत ज्यादा सुधार ला सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है प्लांट ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग आ रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया, जिसमें कि हमने ये देखा कि किस तरह ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो मेनली क्या होता है कि आपका एक्टिव है, पैसिव है, और आपका शॉर्ट डिस्टेंस भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है। शॉर्ट डिस्टेंस तो आपका सेल विद इन सेल है, सेल टू सेल है, बट आपका लॉन्ग डिस्टेंस में आपके वेस्कुलर बंडल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेस्कुलर बंडल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनमें ही आपका जाइलम और फ्लोएम ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट के लिए। जाइलम होता है, जबकि फ्लोएम आपका फूड के लिए होता है। तो ऐसे हम सारा सब सिस्टमेटिक पढ़ते आए हैं। इसमें आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक्टिविटी भी हमने देखा था। ऑस्मोसिस क्या है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना कंपलसरी है, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है। और डिफ्यूजन आपका फर्दर टू टाइप में हमने डिवाइड किया था। एक तो सिंपल डिफ्यूजन था, एक फैसिलिटेट डिफ्यूजन था। अब फैसिलिटेट डिफ्यूजन में भी हमने दो तरीके का देखा था। प्रोटीन था, जो कि आपके क्या है, कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मिड है और ग्राम नेगेटिव। इनके जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है, ये इनके आउटर लेयर पे प्रोटीन देखने को मिलता है। और आपका इसी में दूसरा था आपका एक्वा प्रोटीन। एक्वा प्रोटीन क्या है आपका, ये वाटर चैनल को बनाते हैं। जैसे कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड लेयर होती है, तो वो हाइड्रोफिबिक और हाइड्रोफोबिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वैसे ही सब्सटेंस उसमें क्रिएट होते हैं। और आपको क्या इस तरह का आपको एक्टिव और पैसिव हमने देखा था। और हमने इसके फैक्टर अफेक्टिंग भी देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स करता है, और आपका नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी करता है। साथ में ही आपका टेम्परेचर हाई होगा तो आपका डिफ्यूजन भी हाई होगा, प्रेशर हाई होगा तो डिफ्यूजन भी आपका हाई होगा। और डेंसिटी का लॉ किसने दिया था, ग्राम्स लॉ, यानी कि ग्राम साइंटिस्ट ने ग्राम्स लॉ ऑफ डेंसिटी दिया था और बताया था कि जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आपका डिफ्यूजन भी इंक्रीज होता है। अब ये जो चार्ट है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, कैरेक्टर सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या है आपका अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट आपका सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता है, फैसिलिटेटेड में केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने दो डिवाइड करके देखी थी ट्रांसपोर्ट को फर्दर। और डाउनहिल ये आपका सिंपल डिफ्यूजन में है, आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मगर एक्टिव डिफ्यूजन में, एक्टिव ट्रांसफ्यूज में नहीं है। ये आपका नीड ऑफ एटीपी क्या, सिंपल डिफ्यूजन में इस तरह की कोई भी नीड की जरूरत नहीं पड़ती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती, मगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी की नीड होती है। और आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये आपका सिंपल डिफ्यूजन में जरूरत नहीं है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में है। और आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिलेक्टिव, अब सिलेक्टिव क्या है, ये आपका सिंपल डिफ्यूजन में कोई सिलेक्टिव नहीं होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है, सिलेक्टिव होता है। सेंसिटिव इनहिबिटर, तो सेंसिटिव इनहिबिटर क्या है, सिंपल डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन में करते हैं। और आपका ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी आपका क्या सिंपल डिफ्यूजन में कोई रोल प्ले नहीं करता है, फैसिलिटेटेड में करता है डिफ्यूजन में, और आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में करता है। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और आपका डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, नीड ऑफ एटीपी और आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन, सेलेक्टिव, सेंसिटिव ऑफ इनहिबिटर, किस तरह आपके फैसिलिटेटेड आपके डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह आपके सिंपल डिफ्यूजन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और किस तरह आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं। तो ये सिंपल हमने इसे पार्ट 1 में इसे काफी अच्छी डिटेल से किया, और ये हमारा क्या आपको इतना याद रखना है। आप देखो, हम देखेंगे ट्रांसपोर्टर जिन्हें हम पंप बोलते हैं, और दूसरा होता है चैनल। चैनल कहाँ होता है, एक्वाप्रोलिन। अब एक्वाप्रोलिन कहाँ था आपका, एक्वाप्रोलिन हमने देखा था
आपके फैसिलिटीज डिफ्यूजन था, उसका एक सिंपल था और एक सिंपल में क्या आ रहा था आपका, सिंपल फ्लोरीन प्रोटीन आ रहा था जो कि आपकी सेलुलर ऑर्गेनेल के आउटर मेम्ब्रेन में, और आ रहा था एक्वा प्योरिन जिसमें कि आपके वाटर चैनल, जिन्हें वाटर चैनल बोलते हैं या फिर वाटर चैनल प्रोड्यूस होते हैं। तो ट्रांसपोर्टर यानी कि पंप, इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम आयन को पंप, इन्हें पंप बोलते हैं। चैनल आपका ये क्या है, एक्वाप्रोलिन है, जहां पर वाटर का क्या होता है आपका डिफ्यूजन होता है। अब ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या ऐसी होती है, लिपिड मॉलिक्यूल की डबल लेयर्ड होती है। और यहाँ क्या है आपका साइटोसॉल है, क्या है आपका साइटोसॉल। और यहाँ क्या है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और आपका साइटोसॉल के बीच में ही डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की एक्टिविटी होती है। तो हमारा कोई मॉलिक्यूल से, अब ये बीच में क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, कोई भी आपका 1 मोल है उसको हम पंप, जैसे कि सोडियम का करेंगे तो इसके अंदर जो होता है सोडियम की क्या होती है, एक्सेस होती है, और बाहर जो होती है वो पोटेशियम की एक्सेस होती है। तो पोटेशियम अंदर जाता है, सोडियम बाहर आता है, 3 सोडियम आयन बाहर आते हैं, क्या आते हैं, 3 सोडियम आयन बाहर आते हैं और 2 पोटेशियम बाहर अंदर जाता है। ये रेशियो चलता है 3-2 का। तो ये हुआ। अब यहाँ से मॉलिक्यूल ऐसे अंदर जाते हैं और ये ऐसे बाहर आते हैं। तो अब अगर ये एक्टिविटी हो रही है, कहाँ हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और साइटोसॉल में। 1 सेकेंड में अगर हमारा 1 मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है तो हमें 5 मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करने के लिए कितने चाहिए, 1 सेकेंड है तो हमें 10 सेकेंड चाहिए रहेगा, 10 सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड में 1 आएगा। मगर अगर हम यहाँ पर इसी को, ये लिपिड जो मॉलिक्यूल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसको हम सेपरेट कर दें, जब हम लिपिड मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देंगे तो डायरेक्ट जो हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन वो वहां ब्लॉक हो जाएगा। और ये जो हमको 10 सेकेंड में 5 मोल्स मिल रहे हैं वही हमको 2 सेकेंड में 5 मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारा टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। समझ में आया कि ये कैसे होता है कि आपका 1 मॉलिक्यूल हमारा पंप होगा क्या, यानी कि एक नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल बाहर आएगा और पोटेशियम का 2 अंदर जाएंगे, तो ये होगा 1 मोल। अब इसको करने के लिए हमें यहाँ पर 1 सेकेंड क्या टाइम लगता है, और हम ऐसे ही आपके 5 मोल बनाने के लिए 10 सेकेंड का टाइम चलता है। मगर अगर हम ये 10 सेकेंड से कम टाइम में करना चाहे तो उसका क्या कंडीशन है कि हम लिपिड लेयर को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो वहां पर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, पता है हाइड्रोफिलिक यानी कि जो वाटर लवर होते हैं वो इजिली वे में डिफ्यूज हो जाते हैं, और जो वाटर फोबिक होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर हेटर होते हैं, वो डिजोल्व नहीं होते हैं। क्या होता है, लिपिड मॉलिक्यूल। ये सारा हमने आपको बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाया है कि किस तरह लिपिड मॉलिक्यूल वहां पे फंक्शन करते हैं। टेलर हेड, वहां पर क्या वाटर फोबिक आ जाता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए टेल आपस में मिल जाती है और पूरा क्या बना, मिसेस बना लेते हैं। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन हमारा बच जाएगा, 2 सेकेंड में हमको 5 मोल यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। अब इसके आगे हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका 2 फर्दर डिवाइड करते हैं हम, यूनिपोर्ट एंड को ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट यानी कि एक ही मॉलिक्यूल्स का होगा, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन 1 डायरेक्शन। जैसे इसका एग्जांपल है कैल्शियम कहाँ पे, आपका मसल्स में, ये किसमें, ह्यूमन बीइंग के मसल्स में आपका इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। को ट्रांसपोर्ट आपका 2 तरीके होता है, सिम्पोर्ट होता है और एनीपोर्ट होता है। सिम्पोर्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में डिफ्यूज हो गए, कैसे, सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे। जैसे कि आपका सोडियम है और ग्लूकोज है, और आपका सिम्पार्टी ये इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में जो भी हमने आपका लिया है न्यूट्रिएंट वो सब क्या है, एक ही डायरेक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। एनीपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके कैसे होती है, लिपिड की बनी हुई होती है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर को रीडायरेक्ट करती है। तो उसी में आपके सोडियम और पोटेशियम, इनके मॉलिक्यूल पंप और चैनल के थ्रू जाते हैं। अब सोडियम क्या होता है, अंदर जो होता है वो सोडियम ज्यादा होता है तो वो बाहर निकलता है, 3 आयन बाहर निकलते हैं। और पोटेशियम की क्वांटिटी कहाँ ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो वो आपके 2 जो होते हैं वो अंदर एंटर करते हैं। अंदर से साइटोसॉल में आपका क्या है, ये साइटोसॉल और आपका एक्स्ट्रा सेलुलर
आपका फ्लूइड के बीच में रिएक्शन होती है, तो उसमें आपके क्या पोटेशियम की एक्सेस होती है और अंदर जो होती है वो किसमें होती है, सोडियम की। सोडियम 3 आयन बाहर निकलेगा और पोटेशियम 2 आयन अंदर जाएगा। तो ये आपका क्या है, एंटीपोर्ट में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, कभी कभी एंटी, मतलब एक जा रहा है एक आ रहा है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमने बनाया था ना, आपने देखा था अभी, ऐसा ये कभी कभी इनकी डायरेक्शन क्या होती है, एकदम अपोजिट होती है, इसलिए इसे एंटी पोर्ट बोलते हैं। फिर इम्बिबिशन। अब इम्बिबिशन क्या है, ये भी आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की तरह ही है, मगर इसमें क्या होता है कि अभी हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या पढ़ा कि हमारा सब्सटेंस क्या होगा, ऑस्मोसिस में क्या है, ओनली लिक्विड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, जबकि डिफ्यूजन में आपके गैसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके मॉलिक्यूल्स है, और साथ में आपके लिक्विड पार्ट भी है। मगर इम्बिशियस में क्या होता है, इम्बिशियस में होता है कि आपका जो सॉलिड है वो आपका क्या करता है, कुछ क्वांटिटी को एडॉप्ट कर लेता है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एडसॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एडसॉर्प्शन। यहाँ पे एब्सॉर्प्शन हम नॉर्मली पढ़ते हैं, मगर यहाँ एडसॉर्प्शन होगा, यानी कि ऐड होगा। स्पेशल केस ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि ड्राई आपके ग्रीन पी होता है, उसको रात भर मम्मी भिगोती है, तो वो क्या होते हैं, ऊपर का जो उसका जो स्किन होता है या फिर जो लेयर होती है वो स्वेल कर जाती है, और इजिली हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इम्बिबिशन वही है कि मतलब आपका स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पे सॉलिड एरिया जो है वो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन को एडॉप्ट कर लेता है। तो एडसॉर्प्शन, एडॉप्ट कर रहा है इसलिए एडसॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और वाटर सॉलिड कोलाइडर, जो भी आपको सब्सटेंस वो सॉलिड है, लिक्विड नहीं है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज वॉल्यूम, मतलब सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, और आपका रिलीज ऑफ हीट या हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ विल्टिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हम आगे बताएंगे कि किस तरह जब धान की बुवाई की जाती है, यानी कि राइस की जब पौधों को पानी से पूरा खेत को भर देते हैं, फिर उसमें जो करते हैं, वहां पर भी इम्बिशन की ही वो। और एक मैज में क्या होता है, मैज में केवल मिट्टी को गीला करते हैं, जबकि वहां पर जो राइस का फील्ड होता है उसको पूरा पानी में ऐसे रोपा जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि हमारे घरों में स्टोर रूम होते हैं। स्टोर रूम में क्या होता है, गेहूं आटा दाल सब स्टोर होके रखा रहता है, 10 kg 5 kg। तो वहां पे कभी अगर हम जाते हैं तो हमको गर्मी लगता है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो आपके गेंस रखे हुए, वो कैसे रखे हुए, ड्राई पार्ट में रखे हुए, वो भी रिस्पिरेशन करते हैं, वो भी रिस्पिरेशन करते हैं। इसकी वजह से वो कमरा हमें अन्य कमरों की वजह से ज्यादा गर्म लगता है, क्योंकि वहां पर भी आपका रिस्पिरेशन चल रहा होता है। यही वाले टॉपिक में ट्रांसपोर्ट, ये यूनिट में हम 4-5 चीजें पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ ही रहे हैं, और आपका क्या मिनरल्स, और आपका ये पढ़ेंगे, हार्मोन्स पढ़ेंगे, फिर आपका सेलुलर रिस्पिरेशन भी पढ़ेंगे। तब हमारा इस तरह के रिस्पिरेशन के बारे में वहां हम बात करेंगे। अब देखो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। इन्फ्यूजन हमने देखा था, तो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये राइस का आपका फील्ड है, तो उसमें क्या पानी भरा रहता है, फिर हम उसमें क्या करते हैं, प्लांट को रोप करते हैं। जबकि मैज में क्या होता है, मिट्टी गीला होता है और हम सीड को डालते हैं। दोनों में ही क्या होता है, आपका रिलीज ऑफ हीट होती है। इसमें ज्यादा गर्म लगता है राइस वाले फील्ड में, क्यों, क्योंकि वहां पर ज्यादा वो गेंस क्या होते हैं, वाटर के अगेंस्ट होते हैं, और वो राइस क्या होता है, ड्राई होता है, सॉलिड वे में होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर कैसे, ये शीट है, रिलीज ऑफ हीट या हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगता है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है कि एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉय एंड बॉर्न, यानी कि उसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया, केवल ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को केवल वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और उसे बिल्डअप नहीं किया जा सकता। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। अब एग्जांपल इम्बिबिशन के क्या है, सीड जर्मिनेशन है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, रूट जब पानी डालते हैं तो रूट हेयर एब्जॉर्ब करती है, और एडसॉर्ब ऑफ वाटर वेपर, वेलमेंट टिश्यू किसमें होते हैं, आपके वैंडअप ट्री में पाए जाते हैं। और ऑर्चिड, ये कैसी है आपकी, एपिफाइटिक रूट है। क्या एपिफाइटिक रूट है, यानी कि दूसरे प्लांट के हवा में लटकी हुई होती है, और ये क्या हवा में लटकी हुई होती है, वहीं से इनको क्या होता है, दूसरे से न्यूट्रिएंट मिलता है, हवा में लटकी रहती है। तो ये आपका क्या है। अब यहाँ पर देखो
आप अगर घर में जैसे कि कोई बॉटल वगैरह है उसमें अगर आप भरोगे, एक में अगर आप शीट किसके सूखा हुआ व्हीट शीट डालो और एक में डालो आप क्या ग्राउंड नट के या फिर आपके ग्रीन पी, तो सुबह जो ओवरनाइट के लिए छोड़ दो और सुबह जब आप देखोगे तो एक बॉटल आपका अपने से खुला दिखेगा। कौन सा दिखेगा? आपका ग्रीन पी वाला। क्यों? क्योंकि उसमें जो है आपका क्या है कि एनर्जी ज्यादा कन्वर्ट हुई होगी। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म मुझे ज्यादा होता है और वीट में उतना ज्यादा नहीं होता। वीट पतला सा होता है और मोनोकॉट होता है, जबकि आपका ग्रीन पी जो होता है वो डाइकॉट होता है, जिसमें आपके रेडिकल्स और पेन्यूल्स होते हैं जो कि आपके स्टेम और रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ आया? देखेंगे कौन सा कंसेप्ट है आपका वाटर पोटेंशियल का। वाटर पोटेंशियल या वाटर प्लॉट, जैसे क्या डिनोट बाय, ये आपका इसे डिनोट करते हैं वाटर पोटेंशियल। इसकी यूनिट पार्सल होती है या किलो पार्सल होती है। क्या होती है? पार्सल या किलो पार्सल। फ्री एनर्जी ऑफ वाटर है क्या आपका वाटर पोटेंशियल। किसे आइडेंटिफाई करता है? फ्री एनर्जी ऑफ वाटर की। अब जो वाटर पोटेंशियल है मैक्सिमम प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जीरो होता है। और आपका जैसे सोडियम है आयन, उसका सोल्यूट उसमें डिजोल्व किया आपने प्योर वाटर में, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? हमेशा निगेटिव होता है। अब जीरो से ज्यादा क्या ही होगा? निगेटिव होगा। और आपका पोटेंशियल प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना है कि वाटर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है प्योर वाटर का, और सोल्यूट में कैसा होता है? निगेटिव होता है ऑलवेज, और प्रेशर में आपका पॉजिटिव होता है। ये आपका पूरा प्रेजेंट ऑफ आप क्या है प्रेशर आपका पोटेंशियल। तो इसको क्या करते हैं? इसे करते हैं एट एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो आपका क्या हो जाएगा? मोर देन प्रेशर एटमॉस्फेयर आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, तो ये किसके होता है कि आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर हमेशा हमेशा कहाँ होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, सॉल्यूट जो होता है पोटेंशियल वो हमेशा नेगेटिव होता है, और आपका पोटेंशियल वाटर जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपका वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर सोल्यूट पोटेंशियल सोल्यूट एंड आपका पोटेंशियल प्रेशर। तो हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव आपका यहाँ इक्वेशन में होता है, बट जब आपसे ग्रेटर देन पूछते हैं तो आपको पोटेंशियल वाटर हमेशा पोटेंशियल सॉलिड के इक्विवेलेंट होता है। वहां पर प्रेशर का कहीं काम नहीं होता है। प्रेशर का काम कब आएगा? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप टैली करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो पोटेंशियल प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होगा, और आपका पोटेंशियल सॉल्यूट कैसा होता है? हमेशा निगेटिव होगा। और हमेशा जब आपके एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट पूछेंगे तो हमेशा आपका वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर सॉल्यूट उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा एक बढ़िया कंसेप्ट कवर होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह आपका डीपीटी निकालेंगे, किस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि इस सेल में इतना है तो इस सेल में इतना है, तो वो सारा हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो हमारा इसमें क्या हुआ? आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और आपका कैसा सेलेक्टिव। तो उसमें आपका क्या आ गया? सिंपल डिफ्यूजन आ गया, और आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन आ गया। उसमें भी आपका यूनिपोर्ट आया, एयरपोर्ट आया, और आपका क्या आया? आपका सब पोर्ट आया। तो जितने भी आपके थे सब तरीके के आपके लिपोप्रोटीन होता है। तो वहां पर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक आपको याद रखना है कि हाइड्रोफिलिक क्या होंगे कि आपके वाटर लवर होंगे, और फोबिक जो होते हैं वो वाटर हेटर होते हैं। तो उस तरह आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो इजिली क्या हो जाएंगे? आपके डिफ्यूज हो जाएंगे। तो वो सिंपल डिफ्यूजन है, और जहां उन्हें फैसिलिटी देनी पड़ेगी वहां पर क्या है? फैसिलिटर डिफ्यूजन आ जाएगा।